पटना में मॉनसून सत्र समाप्त होने के बाद बिहार की सियासत में फिर से गर्मा गई है। सत्र खत्म होते ही आरजेडी विधायक और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मीडिया से रूबरू हुए और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के एक ताजा बयान का खुलकर समर्थन किया। दरअसल राबड़ी देवी ने कहा था कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत कुमार को सत्ता सौंप देनी चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप ने कहा बिहार की कमान युवाओं को ही दे देनी चाहिए। तेज प्रताप ने राबड़ी देवी के बयान का समर्थन करते हुए यह भी कहा अब बिहार को नई सोच, नई ऊर्जा और युवा नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया जब बिहार की राजनीति में अगली पीढ़ी को लेकर चर्चा तेज है। यह साफ संकेत है कि आरजेडी अब युवाओं को लेकर नया राजनीतिक संदेश देना चाहती है। जब उनसे यह पूछा गया अगला चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा जहां जनता चाहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन महुआ में हमने काफी काम किया है। यानी वे महुआ को लेकर अविश्वास है, लेकिन जनता की भावनाओं को प्राथमिकता देने की बात भी कर रहे हैं। वहीं जब पत्रकारों ने पूछा कि अगली बार किसकी सरकार बनेगी, तो तेज प्रताप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखिए किसकी सरकार बनती है यह तो देखा जाएगा। उनका यह जवाब भले ही हल्का फुल्का लगाओ, लेकिन हमें भविष्य की रणनीति की झलक भी साफ दिख रही है। हालांकि तेज प्रताप के इन बयानों से एक बात तो साफ हो गई है कि आरजेडी अब तेजस्वी और तेज प्रताप को एकजुट कर युवाओं की ताकत को आगे बढ़ाना चाहता है और आने वाले समय में पार्टी युवाओं को लीडरशिप से लेकर एक नई लहर तैयार करने की कोशिश में है। बिहार की राजनीति में अब यह बड़ा बयान एक संकेत माना जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप जी विधानसभा आए हुए हैं। तो विधानसभा आए हैं, आज हाउस था तो सोचे कि आना चाहिए तो आ गए। राबड़ी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार को नहीं अब युवा को देना चाहिए, निशांत युवाओं को तो मौका देना ही चाहिए। हम तो शुरू से करेंगे नौजवानों को मौका देना चाहिए। अगर हमारी माता जी बोली हैं तो माता जी कुछ सोची समझ के बोली होंगी। ये तेज प्रताप जी ये सवाल है कि अपराध बढ़ गया है बिहार में। अपराध तो पूरे तरीके से चरम पे अपराध पूरे तरीके से चरम पे है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो गुनहगार है उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसको नहीं पकड़ रही है सरकार। आपने झंडा चेंज कर दिया है। हमारा झंडा टीम तेज प्रताप का है। कहाँ से चुनाव लड़िएगा? चुनाव कहाँ से लड़िएगा? चुनाव लड़ा जाएगा, देखा जाएगा कहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा, अभी बताया जाएगा। चर्चा है महुआ से, तो बहुत लोग अलग अलग तरीके से चर्चा करिए रहा है। कुछ लोग बख्तियारपुर से कर रहा है, कुछ लोग मोहद्दीनगर से कर रहा है, तो सब जगह से लोग चर्चा करता रहता है। तो क्या महुआ से लड़ेंगे कि बख्तियारपुर से? अब देखिए जो जहाँ जिसका महुआ में और भी कोई जगह हो गया जहाँ लोग ज़्यादा कर ले वहाँ से लड़ा जाएगा। जहाँ डिमांड अधिक रहेगा, जहाँ डिमांड ज़्यादा रहेगा वहाँ लड़ा। मेन है कि महुआ में हम बहुत काम किए। सरकार किसकी बनेगी इस बार? अब देखिए सरकार किसकी बनती है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।